दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आज बात कांग्रेस की। कांग्रेस में इस समय पूरा घमासान मचा हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है कांग्रेस के अंदर में, और कांग्रेस के अंदर में जो हो रहा है उसके बारे में हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इस समय देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। इस पार्टी ने अपना एक अच्छा खासा इतिहास जिया है, 135 साल पुरानी पार्टी है और लगभग 90 साल तक पूरे देश की पॉलिटिक्स को इसने डिफाइन किया है। लेकिन आज अब ये सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी नहीं है। 2014 के बाद से, जैसा कि प्रदीप छिब्बर और राहुल वर्मा कहते हैं कि ये जो बीजेपी है अब वो सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी है, वो डिस्कोर्स के पॉइंट्स तय कर रही है, वो नीतियों को तय कर रही है, बाकी लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। इसके बावजूद हमको कांग्रेस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन में क्या चल रहा है, इससे इस देश के लोकतंत्र का वास्ता है। ये बताने के लिए प्रिंट की रिपोर्टर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, इस समय कांग्रेस में दरअसल चल क्या रहा है, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है पार्टी में, जैसा आपने बोला। It's brimming with activity in fact, but I don't think it necessarily bodes well for the Congress, definitely not for the Gandhi family at least. कुछ हफ्तों पहले, about fortnight ago, 15 अगस्त को एक लेटर लिखा गया। मैं ब्रीफली बता दूं अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको। इस लेटर में बेसिकली ये 23 और कांग्रेस लीडर्स, काफ़ी सीनियर लीडर्स ने ये लेटर लिखा सोनिया गांधी को, ये बोलते हुए कि पार्टी में अभी एक वैक्यूम है और एक फुल टाइम लीडरशिप चाहिए, फुल टाइम एंड इफेक्टिव लीडरशिप। क्योंकि जैसे कि हमें पता है, एक साल पहले जो है राहुल गांधी स्टेप डाउन एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द कांग्रेस पार्टी फेस्ड वेरी बिग लॉस इन द 2019 इलेक्शंस। तो उसके बाद सोनिया गांधी जो है, शी वॉज ब्रॉट इन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट, बट इंटरिम का मतलब ये था कि सून एक फुल टाइम लीडर आएंगे, एक फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट आएंगे। पर एक साल हो गया इस चीज़ को और अभी तक कोई फुल टाइम लीडर नहीं है। तो वो लेटर की बहुत बेसिक सिंपल डिमांड्स थी कि देखिए हमें एक फुल टाइम इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए, और लेटर ये भी कह रहा था कि अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस होल्ड होने चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। और वो ऐसे इम्प्लाई कर रहा था कि जो लीडर्स जो इलेक्ट हो रहे हैं उनको पावर देना चाहिए, क्योंकि ये समझा जाता है कांग्रेस पार्टी में कि कोई भी इलेक्शन जीत के आता है अल्टीमेटली गांधीज के पास वो पावर होता है, वो पपेट की तरह चलाते हैं इलेक्टेड लीडर्स को। तो ये कुछ 2-3 डिमांड्स थी। ये लेटर जो है फिर पब्लिक में आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, और उससे काफ़ी हंगामा होने लगा। और मंडे को कुछ 4 दिन पहले बहुत ही क्रूशल CWC मीटिंग थी, और उस मीटिंग में लोगों को लगा था, ये एक्सपेक्टेशन थी कि कंटेंट ऑफ द लेटर डिस्कस किया जाएगा, बट अल्टीमेटली लेटर मीटिंग एज ऑलवेज बन गई कि क्यों लेटर लिखा गया, क्यों लेटर लिखा गया, और जो सिग्नेटरीज थे उनके बारे में। नहीं, मैं दरअसल इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जो इससे जुड़ा हुआ है, कि जो एक आयरन हैंड अप्रोच है कांग्रेस की लीडरशिप का, और उसको भी मैं थोड़ा और नैरो डाउन करूं तो गांधी फैमिली का, कि जो भी डिसेंट है, जो भी विरोध है, उसको बिल्कुल दबा दिया जाए। तो अब जबकि जो गांधी फैमिली है वो इलेक्शन जिताने वाली फैमिली नहीं रही है, वो खुद भी इलेक्शन हारने लगी है, तो अब ऐसे समय में जब उसकी वो ताकत नहीं रही है कि जबकि उनके नाम से इलेक्शन जीता जाता था, उनका सिक्का अब नहीं चलता है, तो ऐसी हालत में अगर इतनी सख्ती से पार्टी के अंदर की दूसरी आवाज़ों को दबाया जाएगा तो ये पार्टी में डिसिप्लिन लाएगा, ये पार्टी को डिसइंटीग्रेट करेगा। आपका सेंस क्या बनता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले ये बिल्कुल सही है कि अब वो गांधी फैमिली, गांधी नेम नहीं चलता इलेक्शंस में। जैसे आप जानते हैं, राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए अमेठी की, वायनाड फिर केम टू हिज रेस्क्यू, उनको खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करनी पड़ी। तो ये प्रूव करता है कि दे डोंट होल्ड दैट पावर, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट सीम टू रियलाइज इट, क्योंकि वो अभी भी वैसे ही कमांड करते हैं रिस्पेक्ट और अथॉरिटी, जैसे कि वो जो है सिंगल हैंडेडली इलेक्शन जिता सकते हैं। पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ऑफन बोलती है, अरे मोदी गवर्नमेंट कौन होती है हमें ये बोलने वाली, मोदी सरकार भी तो इतनी अथॉरिटेरियन है, वहाँ भी तो सिर्फ एक इंसान, 2 इंसानों की चलती है। बट द पॉइंट इज दैट मोदी अलोन कैन विन इलेक्शंस, इज विनिंग इलेक्शंस कंटिन्यूसली, एंड सो उनके नाम से ही जब पार्टी चल रही है तो लोगों को लगता है हाँ चलिए यही हमारे करता धरता है। बट यहाँ पे वो केस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और ये डिसेंट जो है
द रीज़न वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट इज नॉट कि ये कोई नए आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ पहले बहुत बार फ्लोट किए गए हैं पार्टी में, बट द फैक्ट दैट अ लेटर वॉज रिटन इन सच अ मैनर एंड टू डेट ऑल द सिग्नेटरीज, ऑलमोस्ट ऑल द सिग्नेटरीज कंटिन्यू टू स्टैंड बाय इट, कंटिन्यू टू स्टैंड बाय देयर डिमांड्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन द CWC मीटिंग उनको काफ़ी तरह से कॉर्नर किया गया, उनको काफ़ी इंसल्ट किया गया। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो गांधी फैमिली अब वो इलेक्शंस नहीं जिता पा रही। तो ये डिसेंट जो है एक बहुत ही क्रूशल इसको हम कह सकते इसमें हैं। एक जो फैमिली के साथ जो एक ग्रुप है जो कांग्रेस का इस समय भी बड़ा दिखता हुआ, ज़्यादा लोग उसमें दिख रहे हैं, उनके तरफ का एक कंटेंशन आ रहा है कि अगर ये फैमिली लीड नहीं कर रही है तो कांग्रेस टूट जाएगी। ये आर्गुमेंट उनका आ रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट लीडर से पार्टी चलती है, ये कोई कांग्रेस का यूनिक फिनोमेना नहीं है, ये तो बहुत सारी पार्टियां इसी तरह से चल रही हैं। तो कांग्रेस के साथ यूनिक क्या है कि हमसे ज़्यादा डेमोक्रेसी की डिमांड की जा रही है। और इसके नाम पे जो आपने कहा कि जैसे कि बीजेपी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये अपने आप में कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल हार है कि वो उसको डिफाइन बीजेपी से वो कर रहे हैं खुद को। तो ये जो उनका कंटेंशन है कि पार्टी टूट जाएगी, ये कितना सही है? क्या कांग्रेस टूट जाएगी अगर इसको लीड करने के लिए कोई फैमिली का मेंबर न रहे? तो क्या सचमुच पार्टी टूट जाएगी? आपको जो कांग्रेस के लीडर से आपकी बातचीत हो रही है, वो क्या आर्गुमेंट प्लेस कर रहे हैं और इसका कोई काउंटर आर्गुमेंट है क्या? एक तो वो कहते हैं कि एक ओवर हाइप्ड, ओवर स्टेटेड आर्गुमेंट है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द गांधी फैमिली, कि वो लोग ही इसको फ्लोट करते हैं बार बार ताकि कोई पॉइंट कोई उठा ही ना सके कोई और नॉन गांधी लीडर की बात। देखिए, इन द पास्ट अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो सीताराम केसरी, PV नरसिम्हा राव, ये सब लोग रहे हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। इनफैक्ट, और ये जो डिसइंटीग्रेशन की बात है, इंदिरा गांधी खुद 2 बार पार्टी छोड़ के जा चुकी हैं, 69 में और 72 में। लीडर्स जिनसे मैं बात करती हूँ वो ये कहते हैं, देखो, यू विल नेवर नो अंटिल इट हैपन्स। यू नो, ये एक हम हाइपोथेटिकल कि अरे नहीं टूट जाएगी इस डर में बैठे रहेंगे तो पार्टी का कुछ नहीं हो पाएगा। इट विल कॉन्स्टेंटली बी इन स्टेटस को। And if you want things to change, to improve, to evolve, then ये risks लेने पड़ेंगे बेसिकली। तो ये जैसे कांग्रेस तो टूटती रही है, जैसे अब बहुत सारी पार्टियां इस समय देश में हैं जो कांग्रेस से टूट के बनी है। वो TMC हो सकती है, NCP हो सकती है, वो ISR कांग्रेस हो सकती है। इस तरह से आप देखेंगे कांग्रेस से टूट कर बहुत सारे लोग उस समय राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या बहुत पावरफुल हैं। तो कांग्रेस जिस समय टूटी है वो एसेंशियली कई बार ऐसा समय भी आया है जबकि फैमिली लीडरशिप में रही है और उस समय कांग्रेस टूटी है। तो फिर ये आर्गुमेंट कितना होल्ड करता है कि कांग्रेस में जब फैमिली लीड करेगी तब वो पार्टी नहीं टूटेगी? क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये बड़े नेता जब कांग्रेस से टूटे हैं उस समय कई बार ये फैमिली के हाथ में वो लीडरशिप रही है। बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया आपने। इनफैक्ट अभी भी जो टूटने की बातें हो रही हैं, इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि कई सीनियर लीडर्स जो हैं वो जाके इनफैक्ट अभी अब इस समय जो ये पूरा डिसइंटीग्रेट होते हुए कांग्रेस दिख रही है इस समय तो बिकॉज गांधी यस। और ये भी बोला जा रहा है इनफैक्ट कि काफी सीनियर लीडर्स आर एक्चुअली गोइंग एंड मीटिंग विद ये जो फैक्शंस पहले निकले हैं, चाहे वो TMC के लीडर हों उनसे या NCP से, टू टेक टिप्स कि कैसे ये कर सकते हैं हम लोग, टू जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि अभी नहीं हो रहा है ये, बट टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर ये कगार पे हो गई बात तो हम रेडी रहें। तो इसमें एक चीज़ और जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, अगर आप थोड़ा सा हम इस डिबेट को ब्रॉडन करें और पूरे इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर को लें, तो मोदी का ये बहुत शुरुआत से कंटेंशन रहा है कि ये फैमिली की पार्टी है, एक परिवार, और उसके लिए उन्होंने बहुत बार अलग अलग तरीके से, कई बार डेरिवेटरी तरीके से भी कहा कि वो माँ बेटे की पार्टी है। ऑलमोस्ट बीजेपी के नेता इस लैंग्वेज में बात करते रहे, जिसमें कि जैसे वो बताते हैं और अपनी बातचीत में कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी आदमी सोच सकता है कि पार्टी को लीड करे, जो पार्टी ज्वाइन कर रहा है वो भी सोच सकता है एटलीस्ट थ्योरेटिकली कि वो बीजेपी में पार्टी को लीड कर सकता है। ये सुविधा कांग्रेस के लीडर्स को नहीं है। तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो एलिगेशन है ये बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। तो क्या अभी ये लोग जो कर रहे हैं कि कांग्रेस CWC में ही 3 लोग बैठते हैं जबकि एक परिवार के 3 लोग बैठते हैं, जिनको एक ही बात कहनी है आमतौर पर, जिसके लिए 3 लोगों की अलग अलग जरूरत नहीं है उस परिवार के 3 लोगों की। तो ऐसी स्थिति में क्या वो उसी आर्गुमेंट को मजबूत नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी जिन एलिगेशंस को लगा रही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले, जब भी बीजेपी, आई थिंक कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं तो उन्हीं पे पलट के देखा जाता है। और बीजेपी में बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, सन्स, और उन्हीं के बच्चे जो हैं फिर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट रिच ऑफ बीजेपी टू बी सेइंग दैट। ये सच है कि कांग्रेस, ये ऑफन बोला जाता है दैट
राहुल गांधी अगर लीडर हैं तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा फायदा किसका है, बीजेपी का है। ये ऐसे एक सेंटिमेंट है फ्रॉम विद इन द कांग्रेस पार्टी कि जस्ट इसीलिए जब राहुल गांधी ने स्टेप डाउन किया तो कई लोगों का ये मानना था जस्ट फॉर ऑप्टिक्स से कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑप्टिक्स के लिए ये अच्छा दिखेगा कि देखो एक गांधी फैमिली के लीडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इलेक्शंस हराने के लिए। और इनफैक्ट उस टाइम राहुल गांधी जी की बहुत तारीफ भी हुई थी इस बारे में कि उन्होंने स्टेप डाउन किया। बट ये आपका सही है कहना कि और लीडर्स भी ये कहते हैं कि देखिए अल्टीमेटली हमें भी पता है कि इवेंचुअली गांधीज ही रहेंगे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और चाहे 1 साल 2 साल बाद फिर वो वापस आ जाएं, बट प्योरली फॉर ऑप्टिक्स, प्योरली फॉर कन्विंसिंग आवर मासेस कि देखो दिस पार्टी इज़ केपेबल ऑफ चेंज, इट इज़ केपेबल ऑफ लिसनिंग टू क्रिटिक्स, हमें अभी एक नॉन गांधी लीडर ले आना चाहिए। एक मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, इनफैक्ट ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि कांग्रेस ने बहुत शानदार समय देखा है, खास करके गांधी जब कांग्रेस की लीडरशिप लेते हैं 1919 के आसपास में, और उसके बाद से 1977 तक तो जो इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी ये कांग्रेस ही डिफाइन कर रही थी, और या तो आप कांग्रेसी हैं या फिर कांग्रेस विरोधी हैं, दिस इज़ द बाइनरी। यहाँ से उसके बाद के 10 साल लगभग कांग्रेस फिर कमज़ोर होती चली जाती है, और अब एक कोएलिशन एरा जाता है, अब बीजेपी का एरा आ रहा है, और कांग्रेस इस समय 4 दर्जन के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता पा रही है। तो ये जो अपोजिशन का कमज़ोर हो जाना है, ये इसको क्या आपको लगता है कि इस क्राइसिस से कांग्रेस उठ पाएगी, और इसके क्या कोई सिम्टम्स हैं, और इसके लिए अगर कांग्रेस कुछ करते हुए दिख रही है तो वो क्या है जो कि कांग्रेस को इस समय रिवाइव कर सकती है? देखिए जब भी मैं एटलीस्ट एक्सपर्ट्स से बात करती हूँ जिस पार्टी को बहुत पहले से लीडर्स क्या कह रहे हैं, हाँ वो ये कहते हैं कि देखो नथिंग इज परमानेंट, बीजेपी की एक टाइम पे 2 सीट्स थी पार्लियामेंट में रॉन्ग, और वो अब आप देखिए कहाँ पे हैं। तो एक ये है कि it's always in a state of flux. That's one. So I don't think the party is over. It's far from over. That I will definitely say. B अभी जो है हम देख रहे हैं कि if there is one leader, prominent leader who's actively sort of trying to make efforts or seen as making efforts, it is Rahul Gandhi. Now it is debatable how effective those efforts are. जैसे आप जानते हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम्स अपने लॉन्च किए हैं, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक्सपर्ट से बात करते रहते हैं। तो एक कॉन्शियस एफर्ट दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी को हम कैसे कॉन्ट्रास्ट करें मोदी से। मोदी को ऑफन समझा जाता है एज इस वन मैन आयरन हैंड सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच, अथॉरिटेरियन, डजंट लिसन टू पीपल, एटलीस्ट पॉलिसी एक्सपर्ट से नहीं सुनते हैं, इट्स पॉलिटिकल माइंड। तो आप देखेंगे राहुल गांधी कॉन्स्टेंटली हमें दिखते हैं इंटरव्यू करते हुए इकोनॉमिस्ट से, डिप्लोमैट से, ताकि ही कम्स अक्रॉस एज अ हम्बल लीडर हु इज विलिंग टू लिसन। सो आई थिंक अब जो पार्टी का अप्रोच है वो ये है कि हाउ नाउ दैट वी नो दैट बीजेपी इज द डोमिनेंट पार्टी, हाउ डू वी स्टैंड आउट एज अ कॉन्ट्रास्ट, हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी आर सीन एज अ कॉन्ट्रास्ट फॉर एवरीवन हु इज जस्ट टायर्ड ऑफ बीजेपी एंड हु अगेन पीपल हु आर एक्टिवली एंटी बीजेपी, उनको हम कैसे दिखाएं दैट वी आर द चेंज। बिकॉज ये बार बार पूछा जाता है इफ नॉट मोदी हु व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, सो दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू स्टैंड एज द ऑल्टरनेटिव। बट अगेन आई विल से दिस दैट ऑल दीज वीडियोज, दिस इज समथिंग दैट क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट अगेन एंड अगेन कि ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाते हैं, उनकी रीच इतनी नहीं है। मोदी जी की कोई भी वीडियो कितने मिलियंस कर देता है व्यूज़ में, राहुल गांधी के वीडियोज़ क्योंकि दे आर नॉट मासी इन इट्स अपील, दे आर नॉट डिज़ाइन टू बी मासी। और अगर आप उन्हीं इट सॉर्ट ऑफ रीअफर्म्स द स्टेरियोटाइप कि ये पार्टी एलिट्स की पार्टी है, ये एलिट लोगों से बात करती है और उसी बबल में रहती है। सो आई डू थिंक दैट राहुल गांधी इज मेकिंग एफर्ट्स, बट it needs reimagination of another scale to actually make a significant difference. चलिए उम्मीद करते हैं कि बिना अपोजिशन के कोई डेमोक्रेसी चलती नहीं है, तो मजबूत अपोजिशन अगर रहे तो देश अच्छा चलता है, और हो सकता है कि कांग्रेस खुद को यहाँ से रिवाइव कर ले, लेकिन इस समय वो बहुत बड़े क्राइसिस में है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आपका अपने दिलीप मंडल की पाठशाला में आने के लिए और इतना सारा इंसाइट देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों आप द प्रिंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और भी बहुत सारे इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।